दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है कि भाग्य की रेखा कैसे बदलती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है और ये कहानी आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव अवश्य करेगी, जिससे आपका जीवन सुखद हो जाएगा। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि कहानी के अंत तक अवश्य बने रहें। दोस्तों एक बार किसी राजा की ज्योतिष विद्या पढ़ने की प्रबल इच्छा हुई। उसने बाजार से ज्योतिष की मुख्य पुस्तकें खरीद लीं। किताबें खरीदने के साथ ही ज्योतिष विद्या के प्रकांड विद्वानों को भी राजा ने अपनी सभा में बुलाया, ताकि वह उनसे ज्योतिष सीख सके। और इस प्रकार से राजा ने ज्योतिष के प्रकांड विद्वानों से ज्योतिष की विद्या सीखना प्रारंभ कर दी। और कुछ समय के बाद ही राजा जो था स्वयं को ज्योतिष का विद्वान मानने लगा। अब दोस्तों एक बार राजा अपने कमरे में पुस्तक पढ़ रहा था तो एक सिपाही दरवाजे पर नंगी तलवार लेकर के इधर से उधर घूम रहा था। दोस्तों वो सिपाही जो था वो एक पैर से विकलांग था। अब गौर करते हैं दोस्तों, राजा ने सिपाही के पैरों की आवाज़ सुनी तो राजा ने मन में विचार किया, क्यों ना मैं इस बेचारे सिपाही का आज हाथ देख लूं। तो ऐसा विचार करके राजा ने शीघ्र ही उस विकलांग सिपाही को अपने कमरे में बुलाया। तो सिपाही बोला, महाराज की जय हो। और इसी के साथ ही उस सिपाही ने कमरे में प्रवेश किया। दोस्तों राजा ने सिपाही से कहा, तुम्हारा नाम क्या है? तो सिपाही ने कहा, महाराज मेरा नाम बलवंत सिंह है। अब तो दोस्तों उस सिपाही की बात सुनकर के राजा कहने लगा, देखो मैं तुम्हारा हाथ देखना चाहता हूँ, तुम अपना हाथ दिखाओ। और ऐसा आदेश मिलने पर दोस्तों उस सिपाही ने राजा के सामने अपने हाथ फैला दिए। अब तो राजा ने अच्छी तरह से उस सिपाही का हाथ देखा और फिर मन में विचार किया कि ये सिपाही कभी धनवान नहीं हो सकता, क्योंकि इस सिपाही के हाथ में धन की रेखा नहीं है। अतः मैं ऐसा करता हूँ कि आज इस सिपाही को धनवान बना देता हूँ। यदि मैं इस सिपाही के साथ ऐसा करूँगा तो इस सिपाही का जीवन बहुत ही सुखद हो जाएगा और ये अपने जीवन को एक राजसी जीवन की तरह जी सकेगा। भले ही इसके हाथ में धन की रेखा नहीं है, लेकिन एक राजा चाहे तो निर्धन के भी भाग्य को बदल सकता है। और ऐसा सोचकर के उस राजा ने बलवंत सिंह के हाथ में एक पत्र देकर के कहा, इस पत्र को लेकर के तुम दूसरे राज्य के राजा के पास जाओ और इस पत्र को जाकर के उनको दे देना। अब तो दोस्तों वो विकलांग सिपाही इतनी बात सुनकर के सीलबंद पत्र को लेकर के अपने घर आया और उदास होकर के विचार करने लगा। आखिरकार मेरी समझ में ये नहीं आता कि राजा के पास में अनेक सिपाही हैं, पर उन्होंने मुझ जैसे विकलांग सिपाही को ही पत्र देकर के क्यों भेजना चाहा है। अब दोस्तों वो विकलांग सिपाही ऐसी बात मन में सोच ही रहा था कि तब तक उसका मित्र रामू आ जाता है और कहने लगता है, मेरे भाई तुम उदास क्यों हो? तो विकलांग सिपाही कहता है, वास्तव में मित्र आज मैं बहुत परेशान हूँ। और इस प्रकार से उस विकलांग सिपाही ने अपनी उदासी का सारा कारण अपने मित्र रामू को बताया। अब विकलांग सिपाही की बात सुनकर के उसका मित्र रामू कहने लगा, कोई बात नहीं, तुम ठहरो, मैं इस पत्र को दूसरे राज्य में जाकर के वहाँ के राजा को अभी देकर आता हूँ। दोस्तों रामू ने शीघ्र ही हाथ पैर धोए, वस्त्र पहने और पत्र को लेकर के दूसरे राज्य की सीमा की ओर चल पड़ा। और जैसे ही वो रामू राजा के पास पहुँचा और राजा को वो पत्र जैसे ही दिया तो पत्र पढ़ करके राजा ने सिर से पैर तक उस नौकर को देखा और आदर पूर्वक प्रेम से पकवान खिलवाए
मन में शंकित होकर के रामू ने बड़ी मुश्किल से राजा से पूछा, महाराज, इस पत्र में ऐसा क्या लिखा हुआ है जिससे आप मेरा इतना सत्कार कर रहे हैं। अब तो दोस्तों राजा ने कहा, आप स्वयं ही इस पत्र को पढ़ लीजिए। उस पत्र में लिखा था कि मैं जिस सिपाही को पत्र लेकर के आपके पास भेज रहा हूँ, इस सिपाही के साथ में आप अपनी कन्या का विवाह कर देना, क्योंकि मैं इस सिपाही को अपने राज्य का चौथाई हिस्सा दूंगा। अब तो दोस्तों रामू पत्र पढ़ कर के बहुत ही प्रसन्न हुआ और उधर राजा ने प्रसन्न होकर के विवाह का प्रबंध किया। अब दोस्तों एक दिन राजा ने उस विकलांग सिपाही को अपने पास बुलाया और पूछा, क्या तुमने मेरा पत्र उस राजा तक पहुंचाया? दोस्तों राजा की बात सुनकर के वो विकलांग सिपाही कहने लगा, महाराज, विकलांग होने की वजह से मैं स्वयं शीघ्रता से चलने में असमर्थ था, अतः मैंने अपने मित्र रामू को भेज करके उस पत्र को राजा तक पहुंचा दिया है। उस सिपाही की बात सुनकर के राजा को बहुत क्रोध आया, परंतु राजा कुछ नहीं बोला। अब दूसरे दिन राजा ने विचार किया कि ये मौका इस सिपाही ने गंवा दिया है, आज मैं फिर से इसे धनवान बनाऊंगा। और दोस्तों ऐसा विचार करके उस राजा ने दूसरे दिन एक तरबूज के अंदर रत्न आभूषण डाल करके उस विकलांग सिपाही को पुनः दिए और कहा, ये तरबूज लेकर के तुम अपने घर जाओ और घर पहुंचने के बाद में फिर इस तरबूज को तुम काटना। अब दोस्तों गौर करेंगे, जब वो सिपाही तरबूज को लेकर के रास्ते में जा रहा था तो उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है और वो व्यक्ति उस विकलांग सिपाही से कहता है, क्या आप तरबूज बेचना चाहेंगे? मैं इस तरबूज के बदले में आपको 2 रुपए दे दूंगा। अब तो दोस्तों उस विकलांग सिपाही के मन में एकदम से लोभ आ गया और उसने 2 रुपए लेकर के उस तरबूज को दूसरे व्यक्ति को बेच दिया। अब उधर दोस्तों 2 दिन के बाद रामू अपनी पत्नी को लेकर के जब राजभवन आया तो राजा ने उसे राज्य का चौथाई हिस्सा दे दिया। और उधर दोस्तों जिसके हाथ उस विकलांग सिपाही ने वो तरबूज बेचा था वो भी माला माल हो गया और उसने भी एक विशाल भवन बनवा लिया। जब ये सारा नज़ारा उस विकलांग सिपाही ने देखा तो उसने विचार किया कि ये सब मेरी मूर्खता का फल है, क्योंकि मैंने राजा की भावना को कभी नहीं समझा और यदि राजा मुझे फिर ऐसा अवसर देगा तो मैं इसका पूरा लाभ उठाऊंगा। अब दोस्तों थोड़े दिन व्यतीत हुए। कुछ दिनों के बाद में राजा ने उस विकलांग सिपाही को फिर से बुलाया और एक पत्र फिर उसके हाथ में दिया और कहा, दूसरे राज्य में जाकर के राजा को दे करके आओ। अब तो दोस्तों वो विकलांग सिपाही प्रसन्नता के साथ में उस पत्र को ले जा करके दूसरे राज्य पहुंचा और जब राजा को दिया और उस राजा ने उस पत्र को पढ़ा तो उस पत्र में लिखा था कि इस व्यक्ति की सारी संपत्ति जब्त करने के बाद में इसे हमेशा के लिए जेल में डाल दो। दोस्तों उधर तो राजा पत्र पढ़ रहा था और इधर वो विकलांग सिपाही मन में बहुत खुशी मना रहा था। वो विचार कर रहा था कि इस पत्र में कोई लाभदायक संदेश अवश्य लिखा होगा। मगर दोस्तों उस विकलांग सिपाही का अनुमान पूरी तरह झूठा था। पत्र पढ़ते ही उस राजा ने उस विकलांग सिपाही को हमेशा के लिए जेल में डाल दिया और उसकी जो भी संपत्ति थी वो भी राजा ने जब्त कर ली। तो दोस्तों इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अपना काम हमेशा स्वयं करना चाहिए, कभी भी दूसरे पर अपना कार्य नहीं करवाना चाहिए और कभी भी जीवन में लोभ नहीं करना चाहिए। यदि वो विकलांग सिपाही लोभ नहीं करता, शायद तरबूज लेकर के सीधे अपने घर जाता तो बहुत ही माला माल हो गया होता और उसे जेल की हवा नहीं खानी पड़ती। और दोस्तों इतना ही नहीं, यदि वो पत्र लेकर के स्वयं दूसरे राज्य में गया होता तो शायद उस राजा की लड़की के साथ में उसका विवाह होता और उसे राज्य का चौथाई हिस्सा भी मिल गया होता, जिससे उसके पास में अपार संपत्ति होती
और उसका जीवन खुशहाल हो जाता। इसलिए दोस्तों, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अपना काम स्वयं करें, कभी भी लोभ ना करें और अपने जीवन को हमेशा खुशहाल जिए। तो दोस्तों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।